गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। हम लोग सीक्वेंस से आपके चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, सभी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। बस आप लोगों की मॉरल ड्यूटी है कि आप घर पे बैठे बैठे अपना वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए। यूट्यूब पर सभी वीडियो आप लोगों का अपलोडेड है, चैनल बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 13 के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का हमारा नॉइस पोल्यूशन। 13.14 टॉपिक नंबर है, पेज नंबर 242 पर आइएगा। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में काफ़ी लंबा हो चुका है चैप्टर, ये 15 वीडियो अब तक तैयार हो चुके हैं आप लोगों के, सभी वीडियो यूट्यूब पर डल चुके हैं आप लोगों के। आज हम नॉइस पोल्यूशन, कल मैंने आपको मीजर ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आपको एक टेबल भी दी गई थी, वो टेबल आपको लर्न भी करनी है, कौन सी आवाज़ कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, कितना डेसिबल होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया था। आज हम जानते हैं कि नॉइस पोल्यूशन को पता आखिरकार नॉइस पोल्यूशन में क्या क्या हमें सामने हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सब चीज़ें जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस। जो साउंड हमें सुनने में अच्छा ना लगे वो नॉइस कहलाता है। हाई पिच नॉइस आर यूजुअली मोर एनोइंग देन लो पिच वंस। नॉइस पोल्यूशंस कैन बी डिफाइंड एज द रिलीज ऑफ अनवांटेड साउंड इन द एटमोस्फियर. Noise can damage the ears, cause tiredness and loss of concentration, and if it's very loud, resulted in sickness or temporary deafness. देखो नॉइस पोल्यूशन बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। हमारा कंसंट्रेशन, हम पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक कोई हल्ला कर रहा है, बगल में हल्ला हो रहा है तो हमारे ध्यान भटक जाता है। उसके अलावा हमारे ईयर भी डैमेज हो सकते हैं, कम सुनाई देता है, कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स नॉइस पोल्यूशन के कारण क्रिएट हो सकता है। Sudden increase in loudness cause most damage. Some of main noise pollution are aircraft, road traffic, greatly amplified music and many types of machinery including domestic appliance. देखो noise pollution कई सोर्सेज हैं, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रैफिक्स, इसके बाद सडनली किसी ने म्यूजिक तेज वाला साउंड चालू कर दिया, मशीनों में से आवाज़ निकलती है, ये सब क्या है? सोर्सेज हैं नॉइस पोल्यूशन के। Crackers, loudspeaker, television, radio at high volumes are also cause of noise pollution. Next sources of noise pollution, noise in homes. घरों की बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स। Following are the cause of noise in homes. घरों में नॉइस पोल्यूशन उत्पन्न होने के कुछ कारणों से टेलीविजन, हम लोग घरों में तेज आवाज़ में टीवी चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं। हालांकि रेडियो का आजकल ज़माना नहीं है। पावर म्यूजिक सिस्टम, आजकल हर घर में म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, गाना सॉन्ग्स। अच्छा शौक रहना चाहिए लेकिन एक लिमिटेड साउंड में हमें चलाना चाहिए जो हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम ना करे। लीड लगा के हम लोग 24 घंटे रहते हैं तो हमारे कानों क्या है, ईयर को डैमेज करता है वो। वॉशिंग मशीन, डेजर्ट कूलर की आवाज़, मिक्सर कम ग्राइंडर वगैरह, हमारे जो मिक्सी वगैरह घरों में होती है, एंड वैक्यूम क्लीनर, टेलीफोन, टाइपराइटर, एयर कंडीशनर, ये सब क्या है हमारे घरों में नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज हो सकते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, नेक्स्ट पेज, द नॉइस प्रोड्यूस बाय द रेलवे ट्रेन्स, all kinds of petrol and diesel vehicles, aeroplanes, presents horns and used by automobiles. देखो जो भी जितने भी व्हीकल्स हैं उन सबसे निकलने वाला नॉइस, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट के नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज है। आगे बात करते हैं सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ कौन कौन से नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज है। फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ नॉइस इन सराउंडिंग, लाउड स्पीकर यूज इन मैरिज एंड रिलीजियस प्लेस, शादी समारोह में बजने वाला, धार्मिक स्थलों पर बजने वाला लाउड स्पीकर। ठीक है, एक्सप्लोडिंग क्रैकर्स एट वेरियस फंक्शन, पटाखे वगैरह हम लोग चलाते हैं कोई फंक्शन वगैरह पे, हाँ आतिशबाजी करते हैं। हावर क्राफ्ट द स्ट्रीट, पब्लिसिटी अनाउंसमेंट मेड बाय ट्रेंडिंग कंपनी, किसी कंपनी के द्वारा जो आजकल अनाउंसमेंट एडवर्टीजमेंट किया जाता है लाउड स्पीकर्स के थ्रू। नॉइस प्रोड्यूस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, आसपास आपके मकान बन रहा है, मकान का जब काम चलता है तो नॉइस पोल्यूशन होता है। कई सोर्सेज हो सकते हैं नॉइस पोल्यूशन के। नेक्स्ट लास्ट, नॉइस इन फैक्ट्रीज, all factory big or small use machine which invariables produce noise and hence contribute to the noise pollution. और भी कई जो फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, इनके कारण भी नॉइस पोल्यूशन होता है, पता ही है हम लोगों को। तो ये हमारे सोर्सेज थे। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन हमें क्या नुकसान पहुँचाते हैं वो भी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट्स, नॉइस इज द सराउंडिंग इंटरफेयर्स विथ स्पीच एंड टॉक अनदर पर्सन। नॉइस पोल्यूशन क्या है, दो लोग बात कर रहे हैं, अगर ये नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे हम क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, अगल बगल यदि साउंड हो रहा है तो हमें क्या है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता ही नहीं होता है। नेक्स्ट, ए लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइस पोल्यूशन में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ हियरिंग ऑफ डिफनेस, ज़्यादा समय तक नॉइस पोल्यूशन होने से हम बहरेपन के भी शिकार हो सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, नॉइस पोल्यूशन reduce concentration and result in the loss of work deficiency.
देखो नॉइस पोल्यूशन होगा ना तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, काम करने में रुकावट होगी, आपका ध्यान एक जगह नहीं रह पाएगा, स्पेशली पढ़ाई में ज़्यादा होता है ये। नॉइस कोज एंगर, टेंशन, इंटरफेरेंस विद द स्टेप पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल। नॉइस के कारण हम चिड़चिड़ेपन रहता है, गुस्सा हमें जल्दी आ जाता है, ये सब कई सारी परेशानियाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। नॉइस प्रोड्यूस हेडेक, इरेबिलिटी, नर्वस टेंशन, हेडेक, सर दर्द होने लग जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, नर्वस तंत्रिका तंत्र कम करने लग जाते हैं। एंड लास्ट पर नॉइस कैन कोज लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ नाइट विजन एज वेल एज द कलर ब्लाइंडनेस। नॉइस के कारण देखने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, रंगहीन रोग हो जाता है, यानी रंगों को नहीं पहचान पाते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपको दिया गया है मेजरमेंट्स ऑफ लिमिट नॉइज पोल्यूशन। आखिरकार क्या क्या नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो भी जरूरी है, तो उसको भी जान लेते हैं। इन द मॉडर्न सोसाइटी we cannot eliminate noise but can lower its level to bearable limits by the taking following measure। आजकल नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ मेजर्स किए जा रहे हैं, कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, वो जानते हैं। फर्स्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग अनवांटेड नॉइज include designing quieter engines, for example rotating shafts of machinery can be balanced better so that they do not cause vibration। आजकल ऐसी मशीनें आ रही है जिसमें वाइब्रेशन कम होता है और साउंड, उससे पोल्यूशन भी नहीं फैलता है, नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होता है। सेकंड पॉइंट्स नेक्स्ट पेज पे आइएगा। कार इंजन आर ऑफन माउंटेड ऑफ मेटल ब्रेक्स, रबर ब्लॉक्स and observe vibrations and do not pass them, do not ear body vehicles exclude system are fitted with the silencer। आजकल साइलेंसर आता है गाड़ियों में जो साउंड को क्या है वाइब्रेट, जैसे ही वाइब्रेशन को आप रोक दोगे साउंड क्रिएट नहीं होगा। इस बात को हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। साउंड होता ही क्यों है? वाइब्रेशन के कारण। वाइब्रेशन को यदि हम रोक देंगे, रबर वगैरह लगा के वाइब्रेशन को कम किया जाता है, साउंड बाहर नहीं आता है। थर्ड पॉइंट द यूज ऑफ साउंड insulating materials in homes such as carpets, cushions and double glass window also help। अपने घरों में यदि कोई आप प्रोग्राम वगैरह कर रहे हो, पोल्यूशन होने वाला कोई चीज़ बाहर से कोई आप चाहते हो आवाज़ नहीं आए, हमारे घर की आवाज़ बाहर ना जाए, तो आप पर्दे वगैरह घर की खिड़कियों पर लगाएं ताकि हमारी आवाज़ ना बाहर जाएगी, बाहर वाली आवाज़ हमारी अंदर नहीं आएगी। Fourth point, the further away the noise originated, because it is distance natural barrier for the regions are the tree between houses and noisy road, the absorb sound। सबसे अच्छा पेड़ पौधे लगाओ। जो रोड पर ट्रैफिक प्रॉब्लम रहती है, नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो आसपास में पेड़ वगैरह लगाने चाहिए जो कि नॉइज को एब्जॉर्ब करते हैं और नॉइज पोल्यूशन कम हो जाता है। फैक्ट्री शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। फैक्ट्रियों को आवासीय स्थानों से दूर लगानी चाहिए ताकि नॉइज पोल्यूशन आसपास रहने वाले लोगों को प्रभावित ना करें। 6 पॉइंट मिनिमाइज द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। आप लोगों को भी लीड वगैरह लगा के रखते हो, कम से कम इस्तेमाल करो, नहीं तो आपके ईयर डैमेज हो जाएंगे। कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन लो। और रेडियो और टेलीविजन को कम वॉल्यूम पर हमें सुनना चाहिए, हमें खुद को सुनाना है, सबको थोड़ी सुनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका स्टूडेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत ही शानदार चैप्टर है। नेक्स्ट माइंड मैप दिया गया है, तो आप रिवीजन के थ्रू पढ़ भी सकते हो। अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। सब तक 16 वीडियो मैंने इस चैप्टर के बना दिए हैं। सभी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, आप एक एक करके वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में आके या पर्टिकुलरली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यूट्यूब पर दिए गए, उन पर कॉल करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।